हेलो गाइस, मेरा नाम राम है और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ डिज़ाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, बीम का शेयर रीइंफोर्समेंट की डिज़ाइन करने जा रहे हैं इसमें। पिछले लेक्चर में पढ़े थे इसके स्टेप यानी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे कि कैसे डिज़ाइन करते हैं शेयर रीइंफोर्समेंट बीम में। तो बीम का जो शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है उसे कैसे करते हैं स्टेप पढ़ लिए थे। उसमें अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट अगर कन्फ्यूजन रहा होगा तो यहाँ एक एक वो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, ये आरसीसी बीम क्रॉस सेक्शन 250 mm इंटू 450 mm। एक आरसीसी का क्रॉस सेक्शन दिया है 250 इंटू 450 mm। इफेक्टिव है यानी गहराई जो दी है इफेक्टिव है, स्मॉल डी की वैल्यू दी है। सब्जेक्टेड विथ कितना 50 किलोमीटर पर मीटर यानी यूडीएल दिया है 50 किलोमीटर पर मीटर यानी यूडीएल दे दिया है यहाँ पर। एट वर्किंग लोड दिया है। ठीक है, बीम इज रीइंफोर्स्ड, बीम को प्रबलित किया गया है। ठीक है, बीम को प्रबलित किया गया है किससे? 4 बार 18 mm डायमीटर यानी 4 स्टील की छड़ पड़ी है 18 mm डायमीटर की। स्पैन लेंथ दी है 6 मीटर, बीम की स्पैन लेंथ दी है। डिजाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्स्ड करना है हमको, बीम की शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना है। कौन सा क्या ग्रेड यूज़ करना है? M20 और Fe415। तो देख लेते हैं क्वेश्चन करेंगे कैसे। हमको फर्स्टली क्या करना है? कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स। तो हमें पता है, ईजिली हम 100 में पढ़ चुके हैं कि कैसे शेयर फोर्स याद करते हैं। तो ये 50 किलो न्यूटन है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर और ये 6 मीटर पे लग रहा है कंटिन्यूसली। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा? 300। तो आधा आधा दोनों पे लग रहा होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि दोनों सपोर्ट पे सेम लोड लग रहा होगा, यानी 150। ठीक है, तो यहाँ पर 150 लिख दिया यानी मैक्सिमम शेयर फोर्स जो आया हमारा 150 आ गया। लेकिन हमको पता है आरसीसी में क्या करते हैं? आरसीसी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी वर्किंग लोड दिया है ये। तो वर्किंग लोड है यानी कि इसको डिज़ाइन लोड, क्योंकि डिज़ाइन करने जा रहे हैं ना, तो डिज़ाइन लोड बनाने के लिए वर्किंग लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करा लिए तो क्या आ जाएगा? VU 1.5 15 225 यानी 225 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया शेयर फोर्स 225 किलो न्यूटन। आगे देखते हैं इसमें दूसरा स्टेप क्या था हमारा? स्टेप हमारा सेकंड गिवन था, मतलब बताया था मैंने। स्टेप सेकंड बताया था क्या करना है? डिजाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ याद करना है, यानी शेयर स्ट्रेंथ किससे डिनोट करते हैं इसको? डिजाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। पहली चीज़ तो नॉमिनल स्ट्रेस अभी याद कर लो यहीं पर। नॉमिनल स्ट्रेस में तो उसकी नीड होगी, फिर नॉमिनल स्ट्रेस याद कर लो। नॉमिनल स्ट्रेस का क्या बताया था फार्मूला? इसको डिनोट करते हैं टाउ वी से। टाउ वी इक्वल टू क्या बताया था? वी अपान वी डी यानी 225 अपान BD। बी की वैल्यू गिवन है हमें 250 mm है इंटू 450, ये भी mm है। ये हमारा किस में था? किलो न्यूटन में था, तो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। टाउ वी की वैल्यू आ जाएगी, हमें मिलेगी किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इससे से मल्टीप्लाई, तो इसको हम कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेट करने के बाद में किस चीज़ की वैल्यू आ गई? नॉमिनल स्ट्रेस की वैल्यू। नॉमिनल स्ट्रेस मीन्स टाउ वी की वैल्यू। टाउ वी की वैल्यू क्या है? ये नॉमिनल स्ट्रेस है। नॉमिनल स्ट्रेस की वैल्यू 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गई। हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? अब कैलकुलेट करेंगे डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। सेकंड स्टेप सेकंड में डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। नॉमिनल स्ट्रेस ज्ञात करनी है, अब डिजाइन स्ट्रेस देखेंगे। डिजाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ इसको डिनोट कैसे करते हैं बताया था? टाउ सी से। ठीक है, ये किस चीज़ पर डिपेंड होता है ये भी लिख लेना साथ में। परसेंटेज ऑफ स्टील पर तथा कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखना इसे।
स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमें टेबल में देखना है। कैसे देखेंगे, तो पहले हम परसेंटेज ऑफ स्टील याद कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे डिनोट करते हैं इसको, PT, परसेंटेज ऑफ स्टील। फार्मूला क्या होता है इसका, AST अपान BD इंटू 100। वैल्यू पुट कर देते हैं। AST कितना है, AST तो मुझे दिया है 4 बार दिया है, 18 mm डायमीटर, तो ज्ञात कर लो इधर ऐसे साइड में ज्ञात कर लो। AST की वैल्यू 4 बार दिया है 18 mm डायमीटर के, यानी π/4 d² इन 18²। कितना आ जाएगा वैल्यू इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें मिलेगी 1018 mm²। AST की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, तो पुट कर देंगे 1018 अपान BD²। तो B की वैल्यू कितनी है, 250 mm दी है, इंटू 450 mm दी है, इंटू 100। तो इसको परसेंटेज ऑफ स्टील ज्ञात कर लेते हैं। PT की वैल्यू ये हमारी आएगी 0.9%। कैलकुलेट करने के बाद में कितनी आ रही है, 0.9%। तो हम क्या करेंगे, इधर 0.9 वाले परसेंटेज में चले जाएंगे और इधर देखेंगे M20 ग्रेड का है, तो जो वैल्यू आ रही होगी वही अडॉप्ट कर लेंगे। तो देखते हैं, इसको रेड में लिख देते हैं कि तुमको याद रहे। क्या करना है, अब हमको देखना है टेबल नंबर 19 इन IS 456 कोड, इन IS कोड कौन से, 456/2000, ठीक है। IS कोड में देखना है, तो डाटा इंटरपोलेशन करेंगे। उसके बाद में हमको टाउसी की वैल्यू, डाटा इंटरपोलेशन के बाद में हम टाउसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाएंगे। कितना आएगी वैल्यू, हमने कैलकुलेट किया 0.596 न्यूटन पर mm²। टाउ की वैल्यू पता हो गई ऊपर, ये देखो टाउ की वैल्यू पता कर लिए हैं, नॉमिनल स्ट्रेस की वैल्यू, और ये डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू पता कर लिए हैं, टाउ की वैल्यू। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या कराएंगे, कंपेयर करा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, कंपेयर टाउ सी एंड टाउ बी, कंपेयर टाउ सी एंड टाउ वी। अब देख लेते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है। टाउ सी की वैल्यू आ गई 0.59 और टाउ वी की वैल्यू आई है 2 न्यूटन पर mm²। तो कौन सी बड़ी है वैल्यू, इससे मुझे पता चल रहा है कि टाउ वी की वैल्यू ग्रेटर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर शियर रीइंफोर्समेंट शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर इसकी वैल्यू यानी कि इसकी टाउ सी की वैल्यू लेस है टाउ वी से, यानी लिखेंगे टाउ सी की वैल्यू या टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी, तो क्या करते हैं, शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। लिखेंगे शियर रीइंफोर्समेंट शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड, मतलब शियर रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो पहले क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, VUS क्या होता है, VU ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस माइनस टाउ सी इंटू B इंटू D, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर VUS, कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें सब वैल्यू मुझे पता ही है ऑलरेडी। VUS पता है, VU पता है कितना है 225 किलो न्यूटन, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन में आ गया, माइनस टाउ सी की वैल्यू हमें अभी पता है 0 अभी कैलकुलेट करा है 0.596 इंटू B की वैल्यू पता है हमें कितनी है 250 mm इंटू D की वैल्यू पता है 450 mm। VUS कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, आएगी मेरी 157.950 किलो न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में हमारी VUS की वैल्यू इतनी आ रही है। अब क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं। अब
ASV की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला बताया था स्पेसिंग ज्ञात करने के लिए। स्पेसिंग ज्ञात करने के लिए हमको अभी लिखेंगे फार्मूला ASV 0.87 FY ASV, तो ASV मुझे पता ही नहीं है, D अपान VUS। तो इसमें क्या करना है, हमको कैलकुलेट ही करना है एसवी, लेकिन हमको पहले से नहीं पता है एसवी, तो क्या करते हैं इसमें एज्यूम करते हैं। बताया था एज्यूम करते हैं इसमें, ऐसे लिखो एज्यूम 2 लेग्ड बार। मान लो 2 लेग्ड बार को हम एज्यूम कर रहे हैं। क्या बताया था, 6 mm से लेके 12 mm बार तक मानना, 6 डायमीटर, ठीक है। एज्यूम 2 लेग्ड स्टीरअप, मान लो 2 लेग्ड वाली स्टीरअप प्रोवाइड करी जा रही है, और जो स्टीरअप की डायमीटर है एट द रेट, कितने डायमीटर मान लें, मान लो 8 mm डायमीटर बार है, 8 mm डायमीटर बार, तो 2 स्टीरअप है, इसका मतलब 2 स्टीरअप है, नहीं ऐसे ही तो रहेगा समथिंग। ये देखो ये यानी एक यही तो है स्टीरअप, तो कितने हैं 1 2, ठीक है। तो 2 ही तो क्या कहते हैं, ये है 2 ही तो क्या कहते हैं लेग्ड हैं। और कितना mm डायमीटर माना है 8 mm डायमीटर। अगर मान लेते 4 लेग्ड है तो कोई बात नहीं, 4 लेग्ड 8 mm डायमीटर, तो क्या करते अभी 4 से मल्टीप्लाई करते ASV ज्ञात करने के लिए। अभी 2 लेग्ड डायमीटर है तो 2 टाइम्स कर दो, किसको पाई/4 ये डायमीटर को 8 को, ठीक है। इसको मानना पड़ेगा एज्यूम, ठीक है, स्टार मार्क कर लो, इसे याद रखना है हमको कि यहाँ पर स्पेसिंग ज्ञात करने के लिए हमको मानना ही पड़ेगा जब टाउ सी की वैल्यू लेस रहेगी टाउ वी से, यानी शियर रीइंफोर्स जब मुझे प्रोवाइड ही करना है तो क्या करना पड़ता है, 2 लेग्ड मान लो या 4 लेग्ड मान लो, कितने mm डायमीटर के, 6 mm डायमीटर से 12 mm डायमीटर के बीच में कोई भी वैल्यू मान सकते हो, ठीक है। तो हम इतना माने हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 100.6 mm², तो 100 ले लेंगे इसकी वैल्यू, ASV की वैल्यू 100 ले लेंगे, ठीक है। अगर 4 लेग्ड माने होते तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करती है, 3 लेग्ड माने होते तो 3 से, 6 लेग्ड माने होते तो 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट। अब देखो ASV की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एसवी की वैल्यू 0.87 FY 415 है ना, तो 415 यहाँ पुट करो, इंटू ASV 100.6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 450 वैल्यू दी है, अपान VUS कितना आया था कैलकुलेट करने के बाद में, ऊपर ही लिखा है, अभी जस्ट कैलकुलेट किया है 157.950। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी आ रही है। इसमें कैलकुलेट करने के बाद में आ रही है हमारी 0.500 इंटू डी, ठीक है, न्यूटन पर mm। इसको ये कितना है SV यानी किलो न्यूटन है, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा दो, न्यूटन में चेंज कर लो ना, तो ये न्यूटन पर mm², ये भी mm² है, ये भी mm है, ये भी, ठीक है, सब एक मतलब एक ही उसमें रखो यूनिट में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 103 mm, तो स्पेसिंग आ रही है 103 mm आ रही है स्पेसिंग, यानी 2 स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए 103। लेकिन हमारे पास कंडीशंस होती हैं कुछ स्टीरअप की, जो शियर रीइंफोर्स्ड स्पेसिंग जो प्रोवाइड करते हैं स्टीरअप में, उसकी कंडीशंस होती हैं, उसमें स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, जो शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ कंडीशन होती हैं, उसे लिख लेते हैं कौन सी होती हैं स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। तो क्या होती हैं 4 कंडीशन है, उसे देख लेते हैं, 1 2 3 4, चारों कंडीशन को देख लेते हैं, ठीक है। एक है पहला चीज़ 0.75 mm मानेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। दूसरा चीज़ क्या है 300 mm स्टैंडर्ड हुए, और दूसरा ASV जो भी जस्ट कैलकुलेट किए हैं कितना 103। तीसरा है 0.87 FY ASV अपान 0.4 B, इसको भी कैलकुलेट करना है, यानी कि इसको तो कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा वैल्यू 0.75 डी है कितना 450 इक्वल टू, अब ये तो 300 mm हाई है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी कैलकुलेट ही किए हैं कितना 103 mm, और कितना, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारा वैल्यू 362 mm। तो इनमें तीनों में इनमें चारों में जो मिनिमम वैल्यू होती है
जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को ही क्या करेंगे हम, उसी को हम फॉलो करेंगे। तो अप्रॉक्स 100 mm आ जाएगी। 103 इसका आ रहा है, यानी कि अगर 75 तो यही ले लेंगे लगभग इस वे से, यही तो वैल्यू सबसे कम आ रही है ना, तो 100 ले लेंगे। तो वी प्रोवाइड लिखेंगे, वी प्रोवाइड, इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी, वी प्रोवाइड स्पेसिंग 100 mm, 100 mm, we provide spacing 100 mm center to center, c by c, center to center, and two legged stirrup। ठीक है। अब फाइनली हमको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, मस्ट है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं इजली। ये हमारा 6 मीटर बीम था, यहाँ पर सपोर्ट लगा हुआ होगा समथिंग, यहाँ भी सपोर्ट लगा है, और ये इस पर जो ये बीम डाले हैं, ये मेन बार है, ये मेन बार है जो यहाँ पर रीइंफोर्स्ड किए हैं, और ये एंकर बार है, और जो यहाँ पर लगा है ये हमारा है स्टिरअप, वर्टिकल स्टिरअप। ठीक है, वर्टिकल स्टिरअप है। ये है स्पेसिंग, यानी एस बी कितना 100 mm, अभी तो ज्ञात किए हैं 2 लेग्ड 100 mm, स्पेसिंग जो है 100 mm एस बी की वैल्यू। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। इसका हम सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेक्शन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इसको रीइंफोर्स्ड, यहाँ पर एक एंकर बार्ड है, यहाँ भी तो 2 लेग्ड एंकर बार्ड, ये 2 लेग्ड है एंकर बार्ड। ठीक है, ये है। तो इसका डायमीटर कितना लिए थे, 8 mm बार का डायमीटर। मेन बार में कितना दिया था, मेन बार जो दिया था, मेन बार हमारा जो क्वेश्चन में दिया था वो था 4 बार 18 mm डायमीटर, 1 2 3 4 बार था, तो लिख देंगे इसमें 4 बार 18 mm डायमीटर, 18 mm डायमीटर। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया शियर रीइंफोर्समेंट बीम, शियर रीइंफोर्स्ड का। ठीक है, थैंक यू।